हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल फेन मैथ्स। आप देख रहे हैं फेन मैथ्स की सीरीज़ है मैथमेटिक्स का बहुत ही शानदार लेक्चर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, इस मेथड के बारे में। ये जो मेथड है सेकंड ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। हालांकि इससे हम हायर ऑर्डर की भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ सेकेंड ऑर्डर है, इसलिए हम सेकेंड ऑर्डर ही पढ़ेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राचल विचरण की विधि। ठीक है, आई होप मैंने सही नाम दिया, मैं चेक कर लूँ। हाँ, प्राचल विचरण की विधि यही बोलते हैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अब हम इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है, वर्किंग रूल क्या होता है इसका। ठीक है, तो वर्किंग रूल ये है कि मैंने आपको कई समय पहले प्राचीन काल में, क्योंकि वो तो 1 साल से ज़्यादा हो चुका उस वीडियो को नहीं, तो प्राचीन काल में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको CF/PI निकालना सिखाया था। तो वहाँ से आप CF देख कर आए हैं आई होप, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा CF कैसे निकालते हैं। मैं इस वीडियो में CF तो नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, तो वर्किंग रूल क्या है, आपको इक्वेशन लेनी है, उसका CF निकालना है, और इक्वल के इस साइड जो भी हो उसको आप 0 मान के उसका CF निकालिए। ठीक है, मान लीजिए आपका जो CF आया वो क्या आया, सबसे पहली स्टेप है आपको CF निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड CF, फाइंड CF। ठीक है, CF जो आया मान लीजिए वो इस तरीके से आया C1U प्लस C2V, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है इसलिए C1 C2 दो ही आएंगे आपके पास। ठीक है, तो C1 का जो भी कोफिशिएंट होगा और ये इसका C2 का जो भी होगा, हम क्या करेंगे, हम इसके बाद हमें U और V को अलग से लिख लेना है और हमें निकालना है रॉन्सकियन। रॉन्सकियन क्या होता है, रॉन्सकियन एक चीज़ है, ये है, देखो आप डिटर्मिनेंट लेंगे आप U V U डैश एंड V डैश। ठीक है, ये निकालेंगे U डैश V डैश मतलब U का डिफ्रेंशिएशन, V का डिफ्रेंशिएशन। इस डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी हम उसे बोलेंगे W। ठीक है, क्योंकि रॉन्सकियन है तो हम उसे W बोलेंगे। W की कोई हमारे पास वैल्यू आएगी, कोई भी कुछ भी लिख देते हैं, क्या लिखें, 5 लिख देते हैं, तो W की एक हमारे पास वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इसमें PI अलग तरीके से निकालते हैं, इसलिए ये जो है अलग मेथड है। CF का तो वही रूल है जो पहले पढ़ाए थे, लेकिन PI निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें PI जो रहता है वो ऐसे निकलता है कि PI हमारा होता है UFX प्लस VGX। UFX प्लस, मैं तिरछा तो नहीं लिख रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं तिरछा लिख रहा हूँ, इसको सीधा लिखते हैं। तो हम जो PI निकालते हैं इस वाले मेथड में वो होता है UFX प्लस VGX। ठीक है, जहाँ पर FX और GX का फॉर्मूला होता है, जिनको मैं कहाँ लिखूँ, जगह नहीं बची है, चलिए यहीं लिख देते हैं। FX GX फॉर्मूला होता है, FX का है -VR/W। ठीक है, इसको स्मॉल r लिखते हैं। ठीक है, VR/W, मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये VR और W कौन लोग हैं। और GX का होता है इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन ज़्यादा ही सांप जैसा है, ये इंटीग्रेशन UR/W। ठीक है, आप ध्यान देंगे यहाँ पर जो हम FX निकालते तो माइनस लिखते हैं अलग से यहाँ पर, बट GX में माइनस नहीं आता है, सीधे प्लस का है। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे FX GX के। अब मैंने आपको बताया था VR/W, मैं आपको बताऊंगा W है हमारा रॉन्सकियन की वैल्यू, V जो है ये हमारा यहाँ से ये जो V और U और V निकालें यही वाले हैं U और V। R क्या है, जो हमारी DE होगी, जो इक्वेशन होगी उसमें इक्वल के इस तरफ का जो भी पार्ट होता है, यहाँ तो क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है तो Y2 Y1 और Y और इनके कोफिशिएंट्स ऐसे कुछ भी होंगे। ठीक है, लेकिन जो इक्वल के इस साइड है इसको हम बोलते हैं R। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें निकालते हैं, ये पूरा वर्किंग प्रोसीजर है। एक दो एग्जांपल देखते हैं और इसको ढंग से समझते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल, आइए देखते हैं हम इसका फर्स्ट एग्जांपल में d² + 1 y इक्वल हमें क्या दिया है, x दिया है। ठीक है, अब हमें क्लियर लिख रहा है d² है, मतलब ये सेकेंड ऑर्डर का है, मतलब ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें d² + 1 ब्रैकेट में दिया हुआ है y इक्वल x जो है, इसमें हम सॉल्यूशन डालेंगे और हम लिखेंगे सीधा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, आई होप कि आप CF देख चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो D की जगह हम m रखते हैं, +1 इक्वल हमने लिखा 0, ये हमारी बन गई ऑक्सिलरी इक्वेशन। m के रूट्स निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस जाएगा और अंडर रूट प्लस माइनस आयोटा हो रहा है। ठीक है, प्लस माइनस आयोटा यानी कि जो CF जो निकलेगा हमारा वो होगा C1 cos x प्लस C2 sin x। ठीक है, ये हमारा होता है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें U और V चाहिए होते हैं, तो U क्या होता है C1 का,
यानी कि कॉज एक्स, C1 का कॉफिशिएंट, और V होगा साइन एक्स। ठीक है, लगे हाथ हम यहीं पर रॉन्स्कियन की वैल्यू निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट U और V है तो कॉस साइन। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कॉज एक्स, ये आ गया साइन एक्स। साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉस को करेंगे तो माइनस साइन, और ये साइन को करा तो कॉस। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस आएगा, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन रहा है, इसकी वैल्यू होगी 1। ठीक है, कैसे बन रहा है ये देखिए, कॉस का कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर, माइनस लगाया, साइन का साइन में साइन स्क्वायर, और एक माइनस भी है तो माइनस माइनस प्लस और साइन स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया 1, जो कि है हमारी क्या W की वैल्यू है। ये जो मार्कर है थोड़ा सा हल्का चल रहा है यहाँ पर, आई होप कि आपको 1 जो है दिख रहा होगा। W की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब हमारे पास W की वैल्यू आ गई, अब हम fx और gx की वैल्यू निकालते हैं। तो fx का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस इंटीग्रेशन VR/W। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या है, x है। ठीक है, और v की क्या है, साइन x है, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, माइनस इंटीग्रेशन में x साइन x। ठीक है, और अपॉन में W क्या है 1 है, तो नहीं लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ही कर देते हैं। तो जब हम इसमें करेंगे तो आइलेट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल बेसिकली जो इंटीग्रेशन में हम करते हैं, तो हम इसको सेकंड फंक्शन मान लेते, सॉरी फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, तो x को लिखा, साइन का किया इंटीग्रेशन। मैं मार्कर बदलूँ या ना बदलूँ, रहने देते हैं, नहीं बदलते हैं, अगले सवाल से देखेंगे। माइनस लगाया मैंने, ब्रैकेट लगाया, x को छोड़ा, साइन का किया इंटीग्रेशन, तो क्या हो गया, कॉज हो गया, सॉरी माइनस कॉज होता है साइन का इंटीग्रेशन, तो उससे माइनस ही कट जाएगा, लेकिन वो हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा सा माइनस यहाँ पर लगा देता हूँ। फिर हम क्या लगाते हैं, माइनस इंटीग्रेशन करेंगे d/dx फर्स्ट फंक्शन, यानी कि x, तो x का तो 1 हो जाएगा, तो कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। फिर दूसरा फंक्शन जो होता है उसका फिर से इंटीग्रेशन करते हैं, तो वापस साइन x है, तो वो माइनस कॉज आएगा, तो वो एक माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये प्लस और कॉज x, और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो हम इसको लिख देते हैं साइन x। ठीक है, और ये माइनस है तो ये माइनस पूरा जाएगा, तो अल्टीमेटली ये बच रहा है x कॉस x माइनस साइन x, x कॉस x माइनस साइन x। ठीक है, हमने बेसिकली क्या किया है, हम fx gx का जब भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम इसे सॉरी इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे fx इंटीग्रेशन ऑफ gx माइनस dy/dx, इस फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, फिर सेकंड को करेंगे gx वापस इंटीग्रेट, और इस पूरे को हम इंटीग्रेट कर देते हैं dx के लिए। ठीक है, सब सारा जो भी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ 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 3 बार हो रहा है, और सब dx के लिए कर रहे हैं। तो ये आइलेट वाला बेसिक फार्मूला है, 12th में पढ़ाते हैं, मैं इसलिए इसको यहाँ पर अलग से आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जगह भी नहीं है। dx के लिए करेंगे इंटीग्रेशन, VR/W था, तो अब UR/W हो जाएगा। u की वैल्यू है हमारी cos x, तो इंटीग्रेशन cos x, और x वो रहा r, तो हम उसको आगे ही लिख लेते हैं। ठीक है, x cos x, तो हम करेंगे, तो हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, सेकंड का करेंगे इंटीग्रेशन, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो हमने लिखा x साइन x माइनस, फर्स्ट को करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो 1 आएगा x का यहाँ पर, तो करेंगे तो 1 आएगा, फिर सेकंड वाले को वापस करेंगे, तो ये साइन x, और साइन का आता है माइनस कॉस, और ये फिर से प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया cos x। ठीक है, तो ये हमारा आ गया fx, ये हमारा आ गया gx, और हमारे पास जो pi होता है वो क्या होता है, pi होता है ufx प्लस vgx। ठीक है, अच्छा एक जो ट्रिक है मैं आपको बता दूं याद करने की, वो ये है कि अब देखिए ufx है, fx के साथ u आ रहा है, तो fx के फॉर्मूले में v आएगा, और अगर gx के साथ v आ रहा है तो gx के फॉर्मूले में हमेशा u आएगा। तो आप तो हमेशा pi याद कर लो कि ufx प्लस vgx, आप इसको 5 बार बोल लो, ufx vgx ufx vgx ufx vgx, इस तरीके से आप इसको याद कर लो, ताकि आपको फॉर्मूले में बाद में कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हमारा है CF, तो फाइनल आंसर जो होगा वो हमारा होगा CF प्लस PI, CF प्लस PI। तो हम पहले CF लिखेंगे,
ये पूरा c1 cos x, c2 sin x, एंड देन फिर हम पी लिखेंगे। तो पी हमारा ये पूरा है, तो हम इसको कैसे लिखें, x cos x, x sin x और cos माइनस साइन। तो x sin x प्लस cos x और हम प्लस लिख के लिख देंगे cos x माइनस साइन x, ठीक है। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर, इतना बड़ा CF प्लस PI। इसको मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ, या फिर जनरल सॉल्यूशन लिख दीजिए आप, जनरल सॉल्यूशन। ये पूरी जो लाइन है लास्ट वाली, इसका आया आंसर। तो ये है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। आप क्या करेंगे, CF निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे, UV की वैल्यू निकालेंगे, रॉन्स्कियन निकालेंगे, FX GX निकालेंगे, पूरा आंसर लिख देंगे। ऑल राइट, लिटिल बिट ऑफ करेक्शन हियर। हमने यहाँ पर क्या किया है, PI में UFX VGX में U और V की वैल्यू नहीं रखी है, तो आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, जल्दी से रख के बता देते हैं। तो यहाँ पर हम PI निकाल लेते हैं पहले। PI में UFX आ रहा है, U यानी कि cos, ठीक है, तो मैं cos x लिखूँगा और मेरे को FX लिखना है, तो FX ये है, ठीक है, x cos x हम डायरेक्ट पूरा लिखते हैं, ठीक है। तो इससे करेंगे जब मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, x cos स्क्वायर x, ठीक है, x cos स्क्वायर x माइनस साइन x cos x, ठीक है, और v है sin x, तो हम VGX कर रहे हैं, तो GX ये रहा पूरा ये वाला, इसमें हम sin x का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तो क्या आएगा, x sin स्क्वायर x और sin x cos x। तो प्लस करके मैं लिख रहा हूँ x sin स्क्वायर x और प्लस sin x cos x। यहाँ पर क्या होगा, आप देखिए sin x cos x वाली जो टर्म है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये वाली जो टर्म है ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगी आपस में, और क्या बचेगा, x cos स्क्वायर x प्लस x sin स्क्वायर x। यहाँ से अगर आप x कॉमन ले लें इन दोनों टर्म्स में से, तो आपको ब्रैकेट में मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि होता है 1। तो PI की जो वैल्यू आ रही वो आ रही है x, ठीक है। तो PI की जो हमारी वैल्यू आएगी फाइनल, वो यहाँ पर हम लिख देते हैं x, ठीक है। तो ये जो पूरा हमने लिखा है इतना बड़ा, ये नहीं आएगा, तो आंसर फाइनल जो आ रहा है वो c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस x, दिस विल बी आर आंसर, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए PI जब भी निकालें तो U और V की वैल्यू जरूर लिखें। आइए देखते हैं सेकंड एग्जांपल। तो आइए जल्दी से समझते हैं हम सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में हमें इक्वेशन दी हुई है d² माइनस 2d प्लस 1 और y इक्वल में हमें दिया e⁻x 2x, अपॉन में हमें 2x दिया है। एक बार चेक कर लेते हैं, ये दिया, हाँ ये दिया। तो हम सॉल्यूशन करने के लिए हमने क्या किया, d की जगह हमने m रखा और m के रूट्स फाइंड के लिए, तो m² माइनस 2m प्लस 1 हो गया, ठीक है। हम सिर्फ इतना ही लेते हैं, इक्वल में हम 0 ले लेते हैं। आपने अगर CF वाला समझा होगा तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। m की वैल्यूज फाइंड करें तो y 1 और 1 रूट रिपीट करते हैं, तो हम क्या करते हैं c1 प्लस c2x e की पावर mx, ठीक है। m की वैल्यू 1 है तो हमने 1x लिख दिया, तो e की पावर x हो गई, ठीक है। u और v जब कंपेयर करेंगे तो आप इसको पूरे को अंदर ले लो e की पावर x को, तो u की वैल्यू e की पावर x आ गई और v की वैल्यू आ गई x e की पावर x। सीधे यहीं पर हमने लगे हाथ क्या किया, रॉन्स्कियन निकाल लिया। इसको लाइन की जगह अगर मैं ऐसा लिख दूँ, नहीं रहने दीजिए, लाइन ही ठीक है। तो हमने w लिखा, रॉन्स्कियन की वैल्यू निकाली, तो u और v की वैल्यू लिखी, u और v और u डैश और v डैश, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो e की पावर x e की पावर x होता है। इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो ये वाला आ जाएगा, बल्कि मैं कहता हूँ इसको ऐसे लिखते हैं हम 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है, 1 प्लस एक्स, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको यहीं पर धीरे से सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 1 प्लस एक्स आ गया, माइनस किया तो ये क्या आ गया, x e की पावर 2x। अगर आप इसमें से e की पावर 2x कॉमन ले लो तो आप क्या बचा, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, ठीक है। तो x कट गया तो e की पावर 2x बाद में बच रहा है, तो w की वैल्यू आ गई e की पावर 2x। अब fx gx की वैल्यू निकाल लेते हैं। fx की वैल्यू होती है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी आर अपॉन डब्ल्यू। तो इसमें क्या हो रहा है, r जो है वो खूब बड़ा है, तो इसकी हमें काफ़ी मदद मिलेगी कैलकुलेशन में। कैसे मिलेगी मैं आपको बताता हूँ। माइनस लगाया मैंने, इंटीग्रेशन लिखा, ठीक है। पहले तो v देखते हैं, v कहाँ है, v है ये x e की पावर 2x, सॉरी x है, 2x नहीं है, x e की पावर x। अब हमने लिखा है ये वाला, तो e की पावर x, अपॉन में लिख रहे हैं हम 2x, और अपॉन में w है तो w की वैल्यू है e की पावर 2x, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये x से ये x कट दिया, ये e की पावर 2x से e की पावर 2x कट दिया, तो 1/2 बचा, और यहाँ पर dx है, तो ये क्या हो रहा है, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन dx,
तो ये आ गया माइनस का x/2, ये आ गई f(x) की वैल्यू। सिमिलरली ये जो r है ये हमें gx फाइंड करने में भी हेल्प करेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाया, e की पावर x/2x लिखा, ठीक है। ये r की वैल्यू लिख दी। u क्या है हमारा, e की पावर x है, तो हमने फिर से e की पावर x लिखा और अपॉन में आ रहा है e की पावर 2x, ठीक है। तो 2x से ये दोनों कट गए और 1/2 हम बाहर ले लेंगे, तो हमने ये लिखा 1/2 इंटीग्रेशन 1/x dx। 1/x का होता है log x, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 1/2 log x, राइट। और ये 2 आगे चला जाता है तो ये हो गया log रूट x। फाइनल आंसर आया log रूट x, ठीक है। तो ये आ गया u और ये f(x) dx की हमें वैल्यू मिल गई। तो हमारा जो pi निकलता है, तो pi अब हम लिख लेंगे यहाँ पर। जो pi है वो होता है हमारा u(f(x) + v(g)x, ठीक है। तो हम इसमें डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि जगह बचा रहा हूँ मैं। u क्या है, e की पावर x, u(f(x) वो रहा f(x), तो इसको माइनस करके लिख देते हैं, माइनस x e की पावर x/2 प्लस v(g)x, तो v रहा ये x e की पावर x log रूट x, ठीक है। ये आ गया आपका pi। तो फाइनल जो आपका आंसर होगा वो होगा CF प्लस pi, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा CF जो है वो ये रहा, pi जो है वो ये रहा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये आपका है फाइनल एग्जाम्पल, और इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस करें। अगर कहीं पे डाउट आता है तो इसी वीडियो में कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट देख के जल्द से जल्द उस एग्जाम्पल पर एक शॉर्ट वीडियो डाल देंगे जिसमें हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये था वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाला मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और एग्जाम में ज़रूर इसका सवाल बनता है। तो आप लोग यहाँ से देखिए, पढ़िए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए बुक में से, और हाँ, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में जहाँ पर मैथ्स पढ़ा रहूँगा। आप जब तक पढ़ते रहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में जब हम कुछ और टॉपिक पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।